राजस्थान के चुनावी रण में आखिरकार अब आमने सामने का मुकाबला शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद टिकटों की पहली सूची में 33 चेहरों का ऐलान कर दिया है। इस सूची में गहलोत, पायलट समेत गोविंद सिंह डोटासरा का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट में 83 टिकटों की घोषणा कर दी है। वसुंधरा राजे अब 5वीं बार झालरापाटन से ही चुनाव लड़ेंगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की सीट बदल दी गई है। चूरू की बजाय अब वो तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची के उलट बीजेपी की दूसरी लिस्ट में रणनीति थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दी है। भाजपा ने वसुंधरा गुट के 11 विधायकों को इस सूची में जगह दी है। वहीं कांग्रेस ने पहली सूची में सेफ गेम खेला है। 33 में से 30 कांग्रेस उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं। लेकिन जिस बात को लेकर कांग्रेस बीजेपी को लगातार घेर रही थी, सेफ गेम के बावजूद कांग्रेस के भीतर अभी से वैसी ही कुछ स्थिति पैदा होती दिख रही है। अर्चना शर्मा की सीट मालवीय नगर में अभी से बगावती आवाज मुखर होने लगी है। दूसरी सूची के बाद बीजेपी में फिर बगावत की तस्वीरें दिखने यहां भी लगी। सवाल है कि क्या अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के किले से भी वैसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी जैसी बीते दिनों बीजेपी खेमे में दिख रही थी, या फिर जादूगर अशोक गहलोत कुछ ऐसा करतब दिखाएंगे जिसकी धुन में बगावत यहीं थम जाएगी। चर्चा करेंगे इसी सवाल पर। बीजेपी से कृष्ण कुमार पक्ष रखेंगे, राजकुमार शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और साथ ही हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगी। मैं शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले आ रहा हूं मैं राजकुमार शर्मा जी आप पर। आपकी सूची का बहुत दिनों से इंतजार था। बीजेपी ने तो पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे। अपेक्षा थी ज्यादा नाम आएंगे, लेकिन 33 नामों पर आपने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की है। काफी सेफ गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मालवीय नगर में विरोध शुरू हो गया है। बगावत की आवाज वहां से उठने लगी है। क्या आप इस बात को लेकर के कहेंगे कि क्या बीजेपी में जो अंदरूनी कलह दिखाई दे रही थी बीते दिनों, वो क्या आप कांग्रेस में भी दिखाई देगी? देखिए राहुल जी, मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के शानदार 200 उम्मीदवारों का चयन लगभग दिल्ली में तय हो चुका है। उसकी एक सूची आज 33 लोगों की कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। धीरे धीरे सारी सूची आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी के शानदार उम्मीदवार उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से शिकस्त देंगे। जहां तक आप कह रहे हैं कि मालवीय नगर में या किसी और विधानसभा क्षेत्र में कोई विरोध हो रहा है, देखिए राहुल जी, जब किसी उम्मीदवार को ये उम्मीद होती है कि मुझे टिकट मिलेगा और उसको टिकट मिलता है, थोड़ी निराशा होती है। ये मानव का स्वभाव है। निश्चित रहे, 1-2 दिन में सारे कार्यकर्ता मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी। नहीं तो यही जवाब सर, यही जवाब रामकुमार जी अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी दे रही थी, तो आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ठीक यही जवाब जो है बीजेपी वाले दे रहे थे। एक भी शब्द इधर से उधर नहीं था। तब आप लोग क्यों फिर इसको मुद्दा बना रहे थे? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध आपने देखा ना। गमले तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, गाड़ियां फोड़ रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आला कमान का अपमान कर रहे हैं। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में अनुशासित तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता अपना विरोध कर रहे हैं, जो उनका हक है। निश्चित तौर पे 1-2 दिन में सबको मना लिया जाएगा और शानदार सूची 200 की आएगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से हम शिकस्त देंगे। निश्चिंत रहे, हम 2023 में सरकार बनाएंगे। ठीक है राजकुमार जी, बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोटा से तस्वीरें आई हैं कुछ जिसमें टायर जला रहे हैं आपके भावी प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं वहां पर। लेकिन कृष्ण कुमार जी, आपके पास आ रहा हूं। ये जो विरोध की बात है, जो बगावत के सुरों की बात है, और जिस बात पर राजकुमार जी ने बात खत्म करी कि कहीं पर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं पर किसी और तरह की हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है विरोध में, आपके पास अभी भी जो है इस विरोध के सुर को थामने के कोई कड़ी मौजूद नहीं है, क्योंकि खुद सीपी जोशी का विरोध हो रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अन्य जगहों पर भी दूसरी सूची के बाद बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में अभी भी रोष है। कोशिश आप लोगों ने जरूर की कि इस सूची में जो रणनीति है थोड़ा बदली जाए, थोड़ा सा जो है सभी खेमों को जोड़ करके रखा जाए, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि आप सफल हुए हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 125 टिकटें लगभग बांट दी हैं और उसमें कांग्रेस से पहला एडवांटेज जो कांग्रेस कह रही थी हम सितंबर में ही टिकट दे देंगे, अभी तक तो उन्होंने वर्तमान विधायकों में से भी 30 को टिकट दिया, 3 अन्य टिकटें बांटी हैं। विरोध की बात अभी स्टार्टअप है उनका, और इस स्टार्टअप के बाद ज्यों-ज्यों बात बढ़ेगी तो राजस्थान में जो संदेश है जनता में कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है, उस बात का एडवांटेज मीडिया सर्वे हो चाहे सट्टे बाजार का सर्वे हो, सब तरफ दिखाई दे रहा है। और भाजपा इस चुनाव में कांग्रेस की सिर फुटबॉल जो 4 साल चली और जिसकी सजा राजस्थान की जनता को लगातार मिली, कोई कुर्सी पे चिपके रहना चाहता है, कोई कुर्सी पे बैठना चाहता है। और अभी भी कांग्रेस के पास प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा का झगड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इस बात का झगड़ा है। अशोक गहलोत ने कह दिया है
मैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, ये इस बात का संकेत है कि वो आलाकमान की कितनी मानते हैं और कार्यकर्ता की और राजस्थान प्रदेश की कितनी चिंता करते हैं। अभी तो सूची का काम शुरू हुआ है। अगर 200 अच्छे लोगों की सूची बनकर सामने आएगी तो समझ में आएगा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, आप और हम दोनों देखें। ठीक है, मैं हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षा, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी। कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि तमाम जो इस तरह के जो बगावती सुर हैं वो हम अपने अंदर नहीं उठने देंगे। बीजेपी कह रही है कि जो तमाम तस्वीरें पहले आती रही हैं विरोध की, उसको शांत बहुत जल्दी कर लिया जाएगा और इस सूची में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हर्षा, आप बखूबी राजस्थान की राजनीति को समझ रही हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि जरा आप बताएं कि ये जो दोनों सूची आज जो जारी हुई हैं, बीजेपी ने अब 124 उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस के 33 उम्मीदवार घोषित हो गए। क्या स्थिति इस वक्त राजस्थान की राजनीति की आप देख रही हैं? देखिए, अगर आप पहले हम बीजेपी की सूची अगर हम देखेंगे तो उसमें जो पहली सूची थी उसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और जोर शोर से विरोध हुआ था। इसलिए अगर आप ये वाली सूची देखेंगे तो एक भी एमपी को पैराशूट इन नहीं किया है, कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। इनफैक्ट जो मैडम के कैंडिडेट्स है, वसुंधरा फैक्टर, जो हम शुरू से कहते आए हैं कि वसुंधरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राजस्थान के चुनाव में, और अगर आप इसमें देखिए तो ज्यादातर वसुंधरा के जो करीबी लोग हैं उनको टिकटें मिली हैं। कालीचरण सराफ हैं, या अगर आप झालावाड़ उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेंगे तो झालावाड़ जो पूरी एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आस पास में जैसे प्रताप सिंह सिंघवी हैं, उनको टिकट मिला है। तो ये सब वसुंधरा जी के करीबी माने जाते हैं लोग। महेश्वरी है राजसमंद से, दीप्ति महेश्वरी है, इन लोगों को सबको टिकट दिया गया है। अब जयपुर में क्या होगा ये देखना आगे है, क्योंकि यहाँ पर भी कालीचरण सराफ के अलावा अगर अशोक परनामी को टिकट मिलता है कि नहीं। लेकिन एक चीज काफी क्लियर है कि बीजेपी ने अकोमोडेट करके आगे बढ़ो, ये उन्होंने सोच लिया है। उन्होंने देख लिया है कि अगर हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट और एकदम ही नेतृत्व परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे हित में नहीं रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस में क्या हुआ है, देखिए आप सबको मालूम है कि कांग्रेस ने करीब 100 नेम्स पर डिस्कशन किया था। आला कमान को सिंगल नेम्स पे भी ऐतराज था। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सिंगल नेम्स को लेकर गए थे, उन पर भी राहुल गांधी ने ऐतराज किया। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री के जो करीबी शांति धारीवाल हैं उनके नाम को लेकर पूछा कि यही व्यक्ति है क्या, क्योंकि आपको मालूम है कि सितंबर में जो पूरा बगावत हुई थी पिछले साल सितंबर में, जब अशोक गहलोत को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना था, वो नहीं बने, एमएलएज इकट्ठा हुए शांति धारीवाल के घर पे और वो सब फिर स्पीकर के पास गए रेजिग्नेशन देने के लिए। तो कांग्रेस ने 100 नाम पे तो चर्चा कर ली है, सिर्फ 33 नेम्स जारी किया है। इसका मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी खींचतान है। लेकिन हर्षा, अब कौन सी वो सीटें हैं, क्योंकि 33 नाम कांग्रेस ने भी जारी कर दिए हैं और अब मुकाबला जो है कुछ सीटों पर आमने सामने वाला घोषित हो चुका है। अब जानकारी है कि भाई कहां पर बीजेपी का कैंडिडेट है, कहां और उसी सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। तो अब कौन सी ऐसी बड़ी सीटें आप देख रही हैं जिसपे एक तरीके से कहा जाए महामुकाबला होने वाला है? कौन सी दिलचस्प अब बन गई है किन सीटों पर अब लड़ाई? देखिए, कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री की सीट घोषित कर दी है सबसे पहले, और सीपी जोशी की, तो वो दोनों में दिलचस्प मुकाबला रहेगा। आज कुछ देर पहले ही मैं राजेंद्र राठौड़ से मिली थी, तो मैंने कहा कि आपने अभी तक जोधपुर में अशोक गहलोत के सामने चुनाव कौन लड़ेगा वो आपने घोषणा नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार तैयार हो रहा है अभी, कसरत वसरत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और बिल्कुल तैयार हो रहा है मैदान में आने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, रोचक मुकाबला होने वाला है। साथ ही सीपी जोशी जो स्पीकर है नाथद्वारा से, कांग्रेस में स्पीकर हैं, उनके सामने फॉर्मर मेवाड़ रॉयल को उन्होंने उतारा है, तो वो इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। और इसके अलावा आप देखिए कि ज्यादातर अशोक जी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हम रिट्रेंचमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ऑल्टरनेट है तो ही हम चेंज करेंगे सीट्स, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को ये इंडिकेशन है कि करीब सिर्फ 20 to 30% सीट्स वो चेंज करेंगे, बाकी ज्यादातर एमएलएस को वो रिपीट करेंगे। ठीक है, कृष्ण कुमार बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं हमारी तरफ से। मैं कृष्ण कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। 124 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है निश्चित रूप से, और अभी कुछ अंतिम जो बचे करीब 76 उम्मीदवारों की सूची अभी आप और जारी करेंगे। लेकिन इन 124 में से कितनों के आप मजबूती से ये मान रहे हैं कि हम लोग इतनी सीटें निकाल के ले जाएंगे? ये हमारे 124 में से कितने प्रत्याशी आप मान रहे हैं कि कांग्रेस को हरा जाएंगे? देखो, राजस्थान में भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है, स्लोगन जनता बोलने लगती है। अब कितने जीतेंगे? हम 2013 में जितने जीते थे उतने से ज्यादा, चाहे एक ही जीते, हम जीत कर आने वाले हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से
कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये 33 की सूची के पीछे का जो रहस्य है, वो 19 सीटें हैं, 13 निर्दलीय और 6 बसपा से आने वालों को कांग्रेस टिकट देगी, गहलोत टिकट देंगे, या फिर वहां पर जो ट्रेडिशनल रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देंगे। इस संशय का निर्धारण नहीं है। दूसरा बड़ा संशय है, मानेसर वालों को टिकट मिलेगी या जैसलमेर वालों को मिलेगी, या फिर आलाकमान के निर्देश के बावजूद खड़गे के पर्यवेक्षण में शामिल नहीं होकर और शांति धारीवाल के घर पर बैठक करके इस्तीफा देने वालों को कितनों को मिलेगी। इस द्वंद से कांग्रेस बाहर नहीं आ पा रही है। नहीं, आप अपना बताइए ना कृष्ण कुमार जी, वो लगभग जीत रहे हैं। कृष्ण कुमार जी अपना बताइए ना। जी, हम 124 सीटें हैं, वो लगभग जीत रहे हैं। जहां कहीं भी होगा कंटेस्टिंग फाइट है इलेक्शन में, वो जरूर होगी। ये जो आपका अनुमान है कि आप ज्यादातर सीटें इसमें से जीत रहे हैं, ये कहीं अंदरूनी जो कलह उत्पन्न हो रही है बीजेपी के अंदर, अभी बीकानेर से भी तस्वीरें आई हैं, कोटा से तस्वीर आ रही है, तो ये तमाम, चित्तौड़गढ़ से तस्वीर आई है, बूंदी से तस्वीर आई है, तो ये तमाम जो जगहों पर विरोध के सुर उठ रहे हैं, कहीं ये आपके अनुमान को गड़बड़ा तो नहीं देंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सरकार आने वाली है, इस बात को लेकर टिकट मांगने वाले ज्यादा थे, और टिकट मांगने वाले जहां ज्यादा होते हैं, हाँ, वहां टिकट एक होता है, एक को मिलता है, बाकी 1 दिन 2 दिन 4 दिन थोड़ा बहुत होता है। अभी फार्म भरने की प्रक्रिया में भी समय है। ये तात्कालिक आक्रोश है, पार्टी का विरोध नहीं है, टिकट नहीं मिलने का गुस्सा है, 2-3 दिन में शांत होगा। राजकुमार जी, बीजेपी के अंदर भले ही कितने भी जो है बगावत के स्वर देखने को मिले या तमाम विरोध की तस्वीरें देखने को मिले, लेकिन हमेशा बीजेपी बार बार इस बात पर खास तौर पर दावा कर रही है कि स्थितियां धीरे धीरे इस प्रकार से बदलेंगी कि राजस्थान के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और सत्ता में वापसी करेगी। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी जो 33 नामों की जो सूची आपने जारी करी है, इसी स्ट्रैटेजी के तहत आगे उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी ताकि बीजेपी के इस संकल्प को आप लोग रोक पाएं, या स्ट्रैटेजी चेंज होगी अब आपकी दूसरी सूची में? कि हमारी 200 सीटों पर लगभग लिस्टें तैयार हो चुकी है। 100 सीटों से ऊपर का फाइनल डिस्कशन दिल्ली में हो चुका है, बाकी सीटों का 1-2 दिन में डिस्कशन हो जाएगा। उसमें से 33 सीटें आज रणनीति के तहत घोषित कर दी गई है, और 33 सीटें घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई है। बिना दूल्हे की बारात भारतीय जनता पार्टी, और अगर घोड़ी पे बैठाएगी तो कमल के फूल को बैठाएगी। तो राहुल जी, आप इतनी बारातों में गए हो, घोड़ी पे आदमी दिखता है, लेकिन अब की बार कमल का फूल दिखाई देगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी को संभालने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी संभली संभलाई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के साथ, रणदावा जी के साथ, डोटासरा जी के साथ, पायलट साहब के साथ बिल्कुल एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से हमारे उम्मीदवार शिकस्त देंगे, क्योंकि हमने पौने 5 साल तक राजस्थान की सेवा की है, ईमानदारी से सेवा की है। हमने यहाँ राजस्थान को टूरिज्म स्थल नहीं माना है। हमने कोरोना से लेकर के आज तक दिन तक हमने लगातार राजस्थान की जनता के बीच में हमारे कार्य। ठीक है, राजकुमार जी का संपर्क हमसे टूट गया है। एक ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं और उसके बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम सभी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त राजस्थान में आज कांग्रेस और बीजेपी की सूची जारी हुई। बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। उसी को लेकर के राजस्थान की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और हम लोग लगातार चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। हर्षा कुमारी हमारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ हैं। हर्षा, ये बहुत दिनों से इंतजार तो था ही कांग्रेस की सूची का, लेकिन अब क्योंकि जब सूची आ गई है, ये 33 नामों की सूची केवल जारी की है, जबकि लगातार कांग्रेस बात कर रही थी कि करीब 80 से 90 सीटों पर सहमति बन गई है। और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की इतनी बैठकें हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजस्थान में थे, प्रियंका गांधी फिर अभी बीते दिन रही, तो बैठकों का एक लंबा दौर कांग्रेस ने किया है। और उस तमाम बैठकों के बाद फाइनली केवल 33 नामों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है इस चुनाव में, क्योंकि इतिहास वो लोग बनाना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, बनाए रखना चाह रहे हैं अपनी सत्ता को, जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, आज जब मैं कांग्रेस ऑफिस में थी, पहले मैं आज सुबह कांग्रेस ऑफिस चली गई थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि पहले कांग्रेस की लिस्ट आएगी। लेकिन पहले वहां पर बीजेपी की लिस्ट आ गई। पर अच्छा हुआ क्योंकि वो टाइम से कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई, तो हम सही जगह पे पहुंच गए। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और मैंने वहां पर सुना कुछ लोग कह रहे थे कि ओहो, अब कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, सिर्फ 33 नाम ही हैं, अब हमको तो जाना पड़ेगा टीवी डिबेट में, अब हम क्या बोलेंगे। तो आपस में मैंने ऐसे चढ़ते जाते हुए ये बातें सुनी। तो इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है। देखिए, 2-3 चीजों पे लेकर एक तरह से टसल हम बता सकते हैं। अशोक गहलोत हमेशा माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं या सिंपल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट, जहां उनको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़े। पार्टी उनको इसलिए कमान दे देती है क्योंकि वो पार्टी समझ जाती है कि ये ही इसको 5 साल चला पाएंगे। पिछली बार भी जब कांग्रेस एकदम आके 99 पे अटकी थी, तो 12 इंडिपेंडेंस का सपोर्ट लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी। अब क्या हो रहा है कि वो जो 12 इंडिपेंडेंस जिन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे हुडला है या संयम लोढ़ा है, इन सबको जो अशोक गहलोत हैं वो टिकट्स देना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया है, तो इनको लेके थोड़ा सा असमंजस है। फिर दूसरा है कि जो बीएसपी के लोग हैं, 6 बीएसपी, एक तो अब लाल डायरी की बात लेकर शिवसेना की तरफ चले गए हैं, लेकिन जो 5 बाकी हैं वो भी कांग्रेस में लड़ना चाहते हैं टिकट, क्योंकि वो तो बीएसपी से आउट हो गए हैं, तो वो अब बीएसपी से नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो उनको टिकट अगर दे, क्योंकि उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया है, तो बात यहां पर भी है। अब अशोक गहलोत ऑन रिकॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे रह के कहता है कि मैं तो किसी भी जो मानेसर वाले जो एमएलएज है या जो एमएलएज गए थे मानेसर, उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि भाई आप हमारा भी विरोध मत कीजिए। तो जैसे ये इंडिपेंडेंट्स हैं या बीएसपी हैं, क्योंकि जो कांग्रेस जो संगठन वाले लोग हैं, और आपको याद होगा कि सचिन पायलट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे हैं राजस्थान में, जब पिछली सरकार थी तब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे यहाँ पर राजस्थान में। तो वो लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि जो एक्चुअली मूल कांग्रेसी उनको टिकट दिया जाए। तो इसलिए सेफ खेलने के लिए 33 का लिस्ट दिया है। सेफ है ये फॉर नाउ, पर कितनी देर ये सेफ रहेंगे ये देखना। ये जो हर्षा आपने बिल्कुल अंत में आपने जो बात कही ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही कि सेफ है फॉर नाउ, अभी के लिए सेफ है, सेफ दिख रहा है एटलीस्ट। लेकिन जो आने वाली सूचियां होंगी कांग्रेस की, क्योंकि अभी बहुत नाम आने बाकी हैं, क्या कांग्रेस इसी पैटर्न पर आगे की सूची आपको लगता है जारी करेगी? उनको लग रहा है कि तब भी यही स्ट्रैटेजी सेफ रहेगी उनके लिए? देखिए, इसमें जो सूची आएगी उसमें दोनों जो पक्ष है वो ट्राई करेंगे कि अपने जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिले। तो जैसे 12 इंडिपेंडेंस को अगर अकोमोडेट करना है और 5 बीएसपी एमएलएज को अकोमोडेट करना, तो 17 तो ऐसी सीट्स है जो एक तरह से उलझन में पड़ जाएंगी। बाकी सीट्स में जैसे वो कह रहे हैं कि 30% को वो रिपीट करेंगे, तो उसमें ज्यादा उलझन नहीं आती दिख रही है। दूसरा, आप अगर आज की लिस्ट देखिए तो कुछ महिलाओं को उन्होंने काफी टिकट्स दिए हैं। ये भी कोशिश की है कि जो 50 के आसपास और उसके अंडर के लोग हैं उनको दिया है, यंग काइंड ऑफ लीडरशिप को दिया है। और स्ट्रेट अवे अपने जो मेन लीडर्स है, सीएम, स्पीकर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनको टिकट्स दे दिया है। तो वो एक कॉन्फिडेंस का मैसेज देना चाह रहा है। लेकिन ये जो 33 पे ही दिया है, उसका मतलब है कि वो भी इट्स द लल बिफोर द स्टॉर्म, जैसे कहते हैं ना कि चाय के कप में तूफान आने वाला है, तो वो अब आएगा, थोड़े दिनों में आएगा। ठीक है।
तो वो तूफान आ भी सकता है और हो भी सकता है कि अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं राजनीति के, क्या पता वो कुछ ऐसा करतब अपने जादू से दिखाएं कि उसकी धुन में ही ये बगावत जो है या इस तरह की जो तमाम संघर्ष होते हैं अंदरूनी, ये वहीं के वहीं थम जाएं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन राजकुमार शर्मा, आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई थी, आप जवाब दे रहे थे उस वक्त। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चर्चा शुरुआत से ही कांग्रेस में की तरफ से जो मालूम हो रही थी कि भाई करीब 100 उम्मीदवारों तक की आप लोग, अभी भी आपने भी कहा कि करीब 100 उम्मीदवारों की सूची हमारे पास तैयार है, सहमति बन चुकी है, फिर क्यों केवल 33 नामों की घोषणा आप लोगों ने की? इसका मतलब ये सवाल कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है उस आपके दावे के ऊपर कि सहमति बन चुकी है। इसका मतलब तो ये है कि भाई इसका अभी लंबी सूची है उन उम्मीदवारों की, उन सीटों की जहां पर कहीं ना कहीं आप लोग को संघर्ष दिखाई दे रहा है। क्या यही कारण है कि आपने केवल 33 नामों की घोषणा की है? राहुल जी, ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ये हमारी रणनीति का पार्ट है। मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार रिपीट वापस हो रही है। उस रणनीति के तहत हमारी टिकटों की आज हमने 33 की घोषणा करी है। 2-1 दिन में फिर कोई 20, 30, 40 की लिस्ट आएगी। धीरे धीरे हमारी सारी लिस्ट आ जाएगी। 30 तारीख लास्ट डेट, मतलब शुरुआती डेट है, 6 नवंबर लास्ट डेट है। निश्चित तौर पे डेट आने से पहले सारे 200 उम्मीदवार उतरेंगे। हमारी रणनीति का पार्ट है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हर्षा मैम कह रही हैं कि चाय के प्याले में तूफान आना है। तूफान 3 दिसंबर को आएगा। एल्बर्ट हॉल पे बड़ा समारोह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम आमंत्रित करेंगे जब हमारे सरकार के अंगर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वहां शपथ लेंगे तब। क्योंकि हम आपको इस चैनल पे कहना चाहता हूं, हमने वास्तव में ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में राहुल जी चुनाव। राजकुमार जी, क्या आप संपर्क जो है टूट गया है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी और बड़ा सेलिब्रेशन होगा 3 दिसंबर को। कृष्ण कुमार जी, ये सेलिब्रेशन का दावा जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रेट आप भी कर पाएं, इसके लिए इस दूसरी सूची में देखने को मिला है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। इस बार सांसदों को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, स्थानीय दावेदारों को आपने मौका दिया है, वसुंधरा खेमे को भी आप लोगों ने संतुष्ट करने की कोशिश की है। तो क्या जो पहली सूची, क्योंकि रणनीति, हमेशा रणनीति पर बात करनी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसी के आधार पर सारे प्लानिंग और तमाम चीज़ें होती हैं, क्या आप मान रहे हैं कि पहली सूची में जो रणनीति आप लोगों ने अपनाई थी वो आत्मघाती कहीं ना कहीं साबित हो रही थी, इसीलिए आपको अब चेंज करनी पड़ी अपनी स्ट्रैटेजी? राहुल जी, पहली सूची में 41 नाम जारी हुए थे। हाँ। जिसमें से 40 सीटें वो थी जहां हम हारे हुए थे। 1 सीट विद्याधर नगर ऐसी थी जहां हम जीते हुए थे। अब हारी हुई सीट पर स्ट्रेटेजी क्या बनाना है? वहां तो जीतने वाले उम्मीदवार को लेकर आना है। स्ट्रेटेजी की जहां तक बात है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी कहा था दौसा की 500 सीटें वही आ रही हैं, नहीं आ पाई। कांग्रेस स्ट्रेटेजी विहीन है। जो 33 नाम 100 की चर्चा में से निकले हैं, ये 33 ही ऐसे थे जिस पर कांग्रेस का अशोक गहलोत का खेमा, पायलट का खेमा और आला कमान का अपना खेमा। ठीक है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है कृष्ण कुमार जी, बट मैं शुक्रिया करूंगा आप तीनों पैनलिस्ट का। हमारे हर्षा हमारे साथ जुड़ रही थी, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। कृष्ण कुमार बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। राजकुमार जी, आपका भी शुक्रिया। तीनों लोग का बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने कोशिश की है, राजकुमार जी, कृष्ण कुमार ने कोशिश की है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष रख सकें और हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी ने समझाया हमारे दर्शकों को कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में इस वक्त, मौजूदा वक्त में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या समीकरणों में बदलाव आ रहा है और कैसे कैसे राजनीति राजस्थान की किस दिशा में जा रही है और उसकी क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं चुनाव राजस्थान में। आज इतना ही, नमस्कार।